नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। तो हमने पहले निर्गुण भक्ति धारा के बारे में पढ़ा था अपनी 2 वीडियो में। आज हम शगुन धारा के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये जो शगुन धारा की 2 धाराएं हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। पहले आप शगुन धारा के बारे में समझ लो कि शगुन भक्ति धारा क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। किसका? श्रद्धा और प्रेम, इन दोनों का योग जो होगा, जो मिलकर बनेगा, उससे हम भक्ति कहेंगे। जिसमें भक्ति में श्रद्धा भी होगा और प्रेम भी होगा। जैसे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा भी होगी और भगवान से हमारा प्रेम भी होगा, उसे भक्ति का नाम दिया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, ठीक है, प्रस्थान त्रयी जो है भक्ति साहित्य में एक प्रस्थान त्रयी है, उसमें उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। ठीक है, नारद ने भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने हैं। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र ये ग्रंथ है, इसमें भक्ति के कितने 11 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो इसका पहला है गुण महा मत्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तमन्य शक्ति और परम विरह शक्ति। आगे है भागवत पुराण में नवधा भक्ति मतलब 9 भक्ति, ठीक है, का उल्लेख किया गया है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्या और आत्म निवेदन। ठीक है, ये सबसे जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। और भागवत धर्म जो है वो सबसे किस में सर्वप्रथम सबसे पहले किस में दिया गया था? वैष्णव धर्म में। कौन? भागवत धर्म आता है। ठीक है, भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। ये इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप जितना टफ करते चले हैं पेपर को, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। शातवत धर्म के प्रवर्तक जो हैं वासुदेव माने जाते हैं। 5 रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। इन 5 विधि ज्ञान वचन को 5 रात्र धर्म कहते हैं। तो आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए। ठीक है, परम तत्व, भक्ति, भुक्ति, योग, भक्ति, मुक्ति, योग और विषय। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, किसने? अलवार संतों ने किया था। ये वैष्णव भक्ति का धार ग्रंथ जो है वो हमारा है भागवत महापुराण। और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य थे रामानुजाचार्य। ठीक है, ये माने जाते हैं। आगे हम वैष्णव भक्ति के संप्रदायों, आचार्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने संत काव्य धारा के भी संप्रदाय देखे थे, फिर हमने सूफी काव्य धारा के भी संप्रदाय देखे थे। अब हम वैष्णव भक्ति धारा के भी, हम वैष्णवों के भी संप्रदाय हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इन संप्रदायों में से कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन सभी संप्रदायों में से कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय। किसने चलाया? ये रामानुजाचार्य ने। उनका जन्म कब हुआ था? 1016 से 1127 ईस्वी तक ईसाई। और गुरु थे यादव प्रकाश। ठीक है, और दर्शन, इसका दर्शन का नाम है विशिष्ट द्वैतवाद। और जन्म स्थान है कांचीपुरम। ब्रह्मा, ये भी संप्रदाय, इसका प्रवर्तक किया माधवाचार्य ने 1199 में। ठीक है, और दर्शन है द्वैतवाद। और ये जन्म स्थान क्या है इसका? वैली ग्राम। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी में 1300 में, और इसका दर्शन है शुद्ध द्वैतवाद। पहले जो हमने पढ़े थे उसमें दर्शन नहीं दिया गया था, अब वैष्णव भक्ति में क्या है? दर्शन भी दिया गया है कि किस दर्शन से है ये। सनकादि निर्वाकाचार्य, ये 1114 से 1162 ईस्वी में हुआ। नारद मुनि गुरु थे। द्वैतवाद
द्वैतवाद इसका क्या था, दर्शन था, और इनका जन्म था निबापुर। रुद्र संप्रदाय है बल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। 1478 से 1530 तक इसका जन्म और मृत्यु है इनकी। और विष्णु स्वामी इनके गुरु हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है, और चंपारण जो है वो इनका जन्म स्थान है। ये जो हमारा रुद्र संप्रदाय है इसके प्रवर्तक जो हैं वो हमने कौन पढ़े, विष्णु स्वामी। किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक जो है बल्लभाचार्य को मानते हैं। किसको? रुद्र संप्रदाय को। तो दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्तों में जो अलवार कहलाते थे, जो भी वैष्णव भक्त थे इन्हें अलवार कहते थे। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। ठीक है, तो इन्होंने कृष्ण की भी आराधना की और राम की भी आराधना की। अच्छा, ये जो अलवार थे ये 12 थे। इनके नाम जो है तमिल में दिए गए हैं और संस्कृत में भी। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको। फिर आगे है अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो हमारे कवि थे वो थे, अलवार संत थे वो थे सठकोप। इन्होंने पुस्तकों की, निम्न पुस्तकों की रचना की, जैसे तिरुवायमोली, तिरुविरंतम, तिरुवर्ग सारियम तथा पेरियातिरु बंदादी और सहस्त्र गीति। अब एक और जरूरी बात बता दूं आपको, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने के पूर्ववर्ती आचार्य, ठीक है, कौन थे, मतलब जो पहले के आचार्य थे, तो पहले थे रंगनाथ मुनि, दूसरे नंबर पर हुए पुंडरीकाक्ष, और तीसरे थे राम मिश्र, फिर आगे थे यमुनाचार्य, और बाद में हुए रामानुजाचार्य। तो इनसे पहले ये थे, ये सारे जो थे इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रसार किया था। श्री संप्रदाय में जो था वो राम को आराध्य माना जाता था तथा ब्रह्मा, उन्हें आराध्य भी माना जाता था और ब्रह्मा भी। ब्रह्मा, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। तो श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना गया है, और ब्रह्मा, रुद्र और सनकादि ये जो संप्रदाय हैं इसमें कृष्ण को आराध्य माना गया है। एक और जरूरी बात है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ये वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य थे, मतलब विशिष्ट इनका ये था, इनका मोटिव था अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। तो प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति का या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जैसे अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व, वर्ण आत्मनिपेक्ष, कार्पण्यता। आगे शंकराचार्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये भी वैष्णव भक्त थे। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया और जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नेयार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। ठीक है, दक्षिण के शैव भक्तों को नार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। दक्षिण के अलवार संतों की भाषा जो थी वो तमिल थी। अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल, इनकी गोदा भी उसका नाम था हिंदी में और आंदाल तमिल में था, को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सगुन धारा की राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।